स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं मनोज पुरोहित आप सभी का मूलभूत वैदिक ज्ञान स्तंभ के इस आरंभ सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ मूलभूत बातें इसके पूर्व कि हम लोग आज के प्रत्यक्ष सत्र की शुरुआत करें। हमारा ये जो स्तंभ है, इसकी स्थापना हमने करीब करीब 30 विविध सत्रों के लिए की है। यहां पे एक दिन के अवकाश में हम लोग अलग अलग विषयों की मूलभूत वैदिक ज्ञान की चर्चा करेंगे। इसके बारे में एक दूसरे के साथ में जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। यह एक ऐसा स्तंभ है जिसकी स्थापना हमने इसलिए की है कि जैसे मैं मूलभूत वैदिक ज्ञान का, भारतीय धर्म, संस्कार और वेदों के ज्ञान का विद्यार्थी मात्र हूं, वैसे मेरे जैसे कई विद्यार्थी हैं। और हमारा यह प्रयास है कि जब हम लोग एकल से बहु हो जाते हैं तो एकल से बहु होने के बाद में हमारी जो गति है वो एकल के मुकाबले ज्यादा बेहतर होती है। तो ये प्रयास है कि भारतीय धर्म, संस्कृति और वेदों के बारे में जिनकी रुचि है उन लोगों को एक जगह लाकर एक साथ आगे बढ़ने का एक प्रयास है। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जब चाहें इस ग्रुप को छोड़ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां आने का जो आपने निश्चय किया, इसका मतलब निश्चित ही किसी और की यह प्रेरणा है कि आप इस ग्रुप में रहें। तो मेरा यह अनुरोध रहेगा कि आप इस ग्रुप में अंतिम सत्र तक, चाहे वो आज से 2 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो, क्योंकि ग्रुप सदस्यों की मांग पे हम लोग इसमें कई नए नए विषयों को जोड़ते जाने वाले हैं। यह एक लंबे सफर का आरंभ मात्र है। भारतीय वैदिक ज्ञान, भारतीय संस्कृति का ज्ञान इतना गहरा, इतना विशाल है कि मैं महीनों, सालों या युगों तक उसके बारे में बात करूं तो वो भी कम पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि कम से कम सत्रों में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ज्ञान हम लोग समेट सकें। हमारे इस ज्ञान स्तंभ में अगर के आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप भी ऐसा एक आधा वीडियो या एक आधा ऑडियो या रिटन टेक्स्ट भी चलेगा, आप बना के हमें भेजिए। आपके नाम से हम उसको प्रकाशित कर सकते। इस स्तंभ में प्रतिभावान, प्रथितयश, ज्ञानी, जिज्ञासु, अभ्यासु तथा आप और मेरे जैसे अनेकानेक भक्तों का समावेश होने के कारण ये जो ग्रुप हैं ये अपने आप में स्पेशल ग्रुप बने हैं। तो मैं आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो हम सब लोग मिलके इस हमारे स्तंभ का, ये जो हमने यज्ञ शुरू करने जा रहे हैं, इस यज्ञ का आरंभ करें। और जैसे हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है कि कोई भी कार्यारंभ करने के पहले हम लोग कम से कम एक बार तो ओमकार का उच्चारण करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। जैसे ही हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, तीसरे ओमकार के पश्चात हम लोग ये समझ लेंगे कि इस ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो चलो हम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं और 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। पुनः एक बार लंबी और गहरी सांस लीजिए। पुनः एक बार लंबी और गहरी सांस लीजिए।
चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लिए धीरे से अपने दोनों हाथों का घर्षण करें और एकदम धीरे 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 अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। पुनश्च एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत। हजारों सालों से चलती आई ये जो परंपरा है, इस परंपरा का अभ्यास करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारी ये जो परंपरा है, इस परंपरा को हम लोग 4 अलग अलग कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। ये 4 कालखंड कौन से हैं? इन 4 कालखंडों में प्रमुखतः जो सबसे पहला कालखंड आता है, उस कालखंड को हम बोलते हैं ऋषि परंपराओं का कालखंड। ऋषि परंपराओं का ये जो कालखंड है, ये कालखंड वेदों के, उपनिषदों के समय का कालखंड है। इस कालखंड की विशेषता ये रही है कि इस कालखंड में वशिष्ठ जैसे ऋषि, विश्वामित्र जैसे ऋषि या फिर वामदेव जैसे ऋषियों से यह परंपरा शुरू हुई और यह परंपरा आके खत्म होती है महर्षि वेद व्यास जी तक। और अगर आप इस कालखंड का ध्यान से, बारकाई से और अगर आप इस कालखंड को थोड़े से चिकित्सक दृष्टि से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो कालखंड है, इस कालखंड में जितनी भी रचनाएं हुई, चाहे वो वेदों की रचना हो, चाहे वो उपनिषदों की रचना हो, ये जो रचनाएं हुई, ये सारी रचनाएं उन ऋषियों के द्वारा उत्स्फूर्तता से, उन ऋषियों के द्वारा उत्स्फूर्तता से रची गई, उत्स्फूर्तता से बोली गई रचनाओं से युक्त है। चाहे फिर वो वेदों की ऋचाएं हो या फिर वेदों के सूक्त हो या फिर उपनिषदों के तत्वज्ञान हो, ये सारों की जो रचनाएं हैं, ये सारों की रचनाएं उत्स्फूर्तता से जन्मी है। यहां हो सकता है कि तर्क कम हो सकता है कि तर्क में थोड़ा बहुत कम ज्यादा आप हो जाए, लेकिन वेदों की जो उत्स्फूर्तता है, उपनिषदों की जो उत्स्फूर्तता है, इसको ज्यादा महत्व दिया गया है तार्किकता के तुलना में। ये जो समय है, इस समय में अब बने हमारे चारों वेद, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे वो सामवेद हो, चाहे वो अथर्ववेद हो, ये चारों वेदों की रचना जो है वो इस ऋषि परंपरा में ही हुई है। और अगर हम लोग उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्यक, इन उपनिषदों का समावेश है। इन सारों की रचना जो है वो ऋषि परंपरा के समय में की गई है। इसलिए ये जो ऋषि परंपरा है, ये ऋषि परंपरा का अपने आप में अत्यंत बड़ा महत्व है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म तथा हमारे वैदिक परंपराओं की जो नींव रखी गई थी, वो नींव इस समय में रखी गई थी। तो ये जो ऋषि परंपरा रही, ये ऋषि परंपरा आप ऐसे समझकर चल सकते हैं कि साधारणतः ईस्वी सन पूर्व 3250 साल के आसपास, यानी महाभारत के युद्ध के समाप्ति तक ये ऋषि परंपरा चलती आई। महाभारत की समाप्ति से याद आया, श्रीमद् भगवत गीता भी जो है वो इसी समय में बोली गई है। तो इस ऋषि परंपरा के बाद में फिर आई जो दूसरा कालखंड है, ऋषि परंपरा के बाद में फिर जो आया वो है आचार्य परंपरा। अब आचार्य परंपरा की अगर मैं बात करूं तो भगवान श्री वेद व्यास जी की ये जो परंपरा चलती आई थी, इसको आगे महर्षि जैमिनी, महर्षि कपिल मुनि, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि, ऐसे महर्षियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया।
इनके द्वारा लिखे गए जो षड्दर्शन सूत्र जो हैं, ये षड्दर्शन सूत्र फिर हमारा मार्गदर्शन करने लगे। मात्र फिर भी ये षड्दर्शन के सूत्रों को हमारे सामने तर्कनिष्ठ भूमिका से अगर किसने प्रस्तुत किया तो वे हैं आदि गुरु श्री शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रस्थान भेद, ब्रह्म सूत्र, दसों के दसों उपनिषदों के अक्षरशः एक एक शब्द की व्याख्या की है, एक एक शब्द का स्पष्टीकरण हमें उपहार स्वरूप दिया है। तो श्री रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, कृष्ण वल्लभाचार्य, अभिनव गुप्ताचार्य, इन आचार्यों के द्वारा विशिष्ट द्वैत, द्वैत, मधुराद्वैत, शिवाद्वैत, इन द्वैतों पे भाष्य किया गया। वाचस्पति मिश्र नाम के महापंडित के बाद आचार्य परंपरा खत्म हुई ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पंचानन तर्क रत्नों तक यह परंपरा रही। इन्होंने सांख्य, योग, न्याय, वैशेषी, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन 6 वैदिक दर्शनों पे भाष्य किया तथा इन्होंने बौद्ध, जैन, तारवाक, ये अवैदिक समझे जाने वाले, अवैदिक समझे जाने वाले दर्शनों पर भी पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष दृष्टि से भाष्य किया। महाभारत के युद्ध के पश्चात यानी ईस्वी सन पूर्व 3250 साल से लेकर ईस्वी सन 1000 के आसपास तक ही आचार्य परंपराएं चलती रही। यानी आप अगर देखेंगे तो आचार्य परंपरा का ये जो कालखंड है ये करीब करीब 4000 सालों के आसपास जाता है। 4000 साल के इस आचार्य परंपराओं ने हमारे वैदिक ज्ञान को, हमारे संस्कारों को, हमारे धर्म को आम आदमी तक पहुंचाने का कार्य किया। अब आता है तीसरा कालखंड। तीसरा कालखंड जो है वो कहलाता है संत परंपराओं का कालखंड, जो शुरू होता है साधारणतः ईस्वी सन 1000 के आसपास और जो चलता है करीब करीब 1800 साल तक। ये वो दौर है जिस दौर में, इस कालखंड में अगर क्या आप देखें तो ये कालखंड संतों के द्वारा प्रेरित रहा कालखंड है, संतों के कार्य से प्रेरित रहा कालखंड है। इस कालखंड में मुकिंद राजा जहां हुए, संत ज्ञानेश्वर जहां हुए, संत तुकाराम जहां हुए, वहीं नामदेव, दासगणु, ये सारे संत जो हैं, ये दासगणु अभी अभी के हुए, ये महाराष्ट्र में चलते आए। इनके साथ ही साथ आप अगर नॉर्थ इंडिया में चले जाएं, आप अगर के उत्तर भारत की तरफ चले जाएं तो कबीर आते हैं इस परंपरा में, मीरा आती हैं, गौरांग प्रभु आते हैं, नरसिंह मेहता आते हैं। आप अगर के साउथ इंडिया चले जाएं तो तिलवल्लु नाम के जो संत हैं वो आते हैं। अच्छा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नाथ संप्रदाय के जो 84 सिद्धों की जो परंपरा है वो भी इसी दौरान आती है। एक विशेष बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो ये है कि 84 सिद्धों की ये जो नाथ परंपरा है इसको आज भी तिब्बत में, चीन में, जापान में लोग मानते हैं। लेकिन एक बात विशेष है जो आपको समझनी पड़ेगी कि ये सारे संतों में, करीब करीब सारे संतों में एक चीज जो है वो कॉमन है। ये सारे संतों ने आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा कहा गया अद्वैत का सिद्धांत जो है वो अपने जीवन में अपनाया। और इसी वजह से हम जिस ईश्वर को ध्याना चाहे, हम जिस ईश्वर की भक्ति करना चाहे, वो भक्ति जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर भी हमें करने की अनुमति मिली, वो इस एक सिद्धांत के द्वारा। चाहे आप वैष्णव हो, चाहे आप शिव हो, चाहे आप शाक्त हो, आप चाहे जो हो, आपको जिसको ध्याना है, आपको जिसको पूजना है, आपको जिसकी भक्ति करना है, ये भक्ति करने का स्वतंत्रता आपको मिला। संत परंपरा के बाद में फिर चौथा कालखंड जो आता है, उस कालखंड को हम लोग कहते हैं एक ऐसा कालखंड जिसमें प्रबोधन चला।
प्रबोधन चलने का ये जो कालखंड है, इस कालखंड की कुछ विशेषताएं ऐसी है कि जिसमें पूर्वोत्तर देश और पाश्चिमात्य देश, इनके संगम का, संस्कृतियों के संगम का ये कालखंड रहा। इस कालखंड की एक विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूं। इस कालखंड में मैक्स मुलर नाम के व्यक्ति ने संपूर्ण ऋग्वेद का भाषांतर सायणाचार्य जी के मदद से किया, और इस ऋग्वेद के संपूर्ण भाषांतर के कार्य के लिए उस समय के हिसाब से 9 लाख पाउंड का जो खर्चा आया, विश्वास कीजिए 9 लाख पाउंड का खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया। हमारे ऋग्वेद को अब पहली बार विश्व में पब्लिश किया गया, और वो भी किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मैक्स मुलर इधर उनके धर्म के प्रचार के लिए आया था, वो एक अपना अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन इसी समय में जर्मनी में वेबर नाम का एक शख्स था। वेबर नाम के इस व्यक्ति ने जर्मनी में, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में एमए संस्कृत किया था। अब जर्मनी में रहते हुए एमए संस्कृत किए वाले इस व्यक्ति को पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आने का न्योता दिया, और इसके साथ में, वेबर के साथ में, करीब करीब 51 महापंडितों को साथ में देकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदू लॉ की व्याख्या की। इसके पश्चात रॉथ और गौथलिंगम, इनके अध्यक्षता में करीब करीब 20 से 25 पंडितों को साथ में लेकर ऋग्वेद का एक डिक्शनरी बना। यह डिक्शनरी जो है, इस डिक्शनरी को बनाने का काम 25 सालों तक चला, और उस पर आधारित वाटर बुश नाम से एक महाखंड प्रकाशित भी हुआ। इस प्रबोधन काल के ये जो विचार थे, इस प्रबोधन काल का ये जो चला, संस्कृतियों का संगम चला, इसका प्रभाव लोकमान्य तिलक जैसे व्यक्ति पर भी हुआ। इसी का प्रभाव डॉक्टर अंबेडकर, एमएम रॉय, इन पर भी हुआ, तथा इनके साथ ही साथ पंडित मदन मोहन मालवीय, दयानंद सरस्वती, भगवान रमन महर्षि, या फिर वासुदेवानंद सरस्वती, टेम्बे स्वामी, इन पर भी इस विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है। इस परंपरा का आखिरी सूत्र हमें देखने को मिलता है योगी अरविंद घोष के स्वरूप में। वैसे आधुनिक संतों में कई लोग हैं जो अलग अलग विषयों पे भाष्य करते हैं, लेकिन सबका मूल अगर के हम लोग देखें तो सबका मूल हमें दिखाई देता है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा कथित, वर्णित अलग अलग व्याख्याओं में। तो ये जो 4 कालखंड हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ऋषियों का कालखंड, ऋषि यानी जो रिसर्च करता है, ऋषि जो संशोधन करता है, ऋषियों ने संशोधन किया, संशोधन करके हमें वेद दिए, उपनिषद दिए, और ये परंपरा आगे बढ़ती गई। ऋषि परंपरा के बाद आई आचार्य परंपरा, आचार्य परंपरा के बाद में आई संत परंपरा, संत परंपराओं के बाद में फिर अब आई प्रबोधन की परंपरा। प्रबोधन काल में भी बड़ा ही फ्यूजन हुआ, बड़ा ही कॉम्बिनेशन हुआ, एक जोड़ हुआ पाश्चात्य संस्कृति का, हमारे संस्कृति का। हमारे विचार पाश्चात्य देशों तक गए, उनके विचार हमारे तक आए। ये जो संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, इसने हमारे धर्म को, इसने हमारे विचारों को, इसने हमारे संस्कारों को, इसने हमारे वैदिक धर्म को 7 समुंदर के पार पहुंचा दिया। तो ये है हमारे संस्कृति के ये 4 प्रमुख कालखंड। आज का ये सेशन, आज का ये मूलभूत ज्ञान का आरंभ का सेशन थोड़ा सा लंबा हुआ है, मैं ये जानता हूं, लेकिन हम कहां थे, कहां से हमारे ज्ञान की गंगा का प्रवाह शुरू हुआ और वो कैसे आज इस घड़ी तक आया, ये समझाना मेरा इस पहले सेशन का अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व था। अब यहां से आगे हम लोग एक दिन के अंतराल से, यानी अभी कल मैं कुछ नया नहीं डालूंगा क्योंकि काफी लोगों को आज का ये वीडियो देखना बाकी रहेगा, तो कल ये वीडियो सारे लोग देख लेंगे। परसों के दिन हम लोग किसी नए विषय पे बात करेंगे।
इस तरह नए 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 विषयों के साथ में हम लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और हमारे वैदिक परंपराओं के बारे में जानेंगे अगले 2 महीनों में। आप सभी का इस छोटे से टॉक को सुनने का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे परसों के दिन। आपको आज का ये सेशन कैसे लगा मुझे जरूर जरूर बताएं। मैं आपके प्रतिक्रियाओं की राह देख रहा हूं। आप चाहे तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर सुबह 6 से 7 के बीच में और रात में 9 बजे से 10 बजे के बीच में, ये 2 समय के बीच में हम लोग व्हाट्सएप के ग्रुप को ओपन रखेंगे ताकि आप अपने विचारों को पोस्ट कर सकें। यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं भी आपकी तरह वैदिक ज्ञान के बारे में इच्छा रखने वाला, वैदिक ज्ञान की जानकारी पाने के लिए सतत सदैव तत्पर रहने वाला एक विद्यार्थी मात्र हूं। अगर के कोई छोटी मोटी चूक भूल हो जाए तो बड़े मन से क्षमा कीजिएगा। और फिर मिलते हैं परसों के दिन रात में एक छोटी सी प्रार्थना से आज के इस सत्र का समारोप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपका मंगल हो। धन्यवाद।